सियोन के परिवारों, उसने कहा खुश हो जाओ। खुश क्यों होना है? क्योंकि परमानेंट तुम्हारा इलाज, परमानेंट तुम्हारी जीत, परमानेंट शक्ति देने वाला परमेश्वर आ रहा है, और वो जीत लेकर आ रहा है। वो हारा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो कभी हारता ही नहीं है, वो हमेशा जीतता है, वो जीत लेकर आ रहा है। ये अजीब और गजब की जीत थी। क्यों? क्योंकि लिखा है गधी पर बैठकर आ रहा है। इसमें एक बड़ा हिस्सा था। अगर आप इसको देख रहे हो वचन को, तो यहां लिखा हुआ है सियोन की बेटियों खुश हो जाओ। खुश हो जाओ मतलब कितना? बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो खुश होने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा। आपके पास अगर वो वचन है तो दिखाया जाए, ताकि पता चल सके। और क्या लिखा हुआ है? लिखा है यरूशलेम की बेटियों क्या करो, ललकारो। उसने कहा है, उसने कहा क्यों? क्योंकि राजा कहां आ रहा है? राजा आ रहा है गधी पे सवार होके। यहां एक बड़ा हिस्सा दिया हुआ है। उस समय पर गधी पे सवार होकर क्यों लिखा हुआ है? क्यों परमेश्वर गधी पे सवार हुए? क्यों? जबकि वहां पे क्या था? जब पहली बार परमेश्वर यरूशलेम के अंदर गए थे तो क्या किया उन्होंने? रस्सियों का कोड़ा बनाया, सारा कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। वो पहले की बात है। लेकिन अब क्या था? अब तो परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए। सारा यरूशलेम उसके पीछे था, बड़ियों भीड़, जय जयकार हो रही थी, हजारों लाखों लोग उसके संग थे परमेश्वर के। तो अब क्या किया? फरीसियों सदूकियों ने बोला, रोमन्स को क्या बोला? रोमियों को उन्होंने बोला अब तो तुम गए भाई। क्यों? क्योंकि यीशु आ रहा है। वो जो पहली बार आया था, फरीसियों ने बोला, जो भवन के अंदर रहते थे, जो परमेश्वर को मरवाना चाहते थे, उन्होंने क्या बोला? जाकर रोमियों को, पुलिस को बोल दिया। उन्होंने बोला कि ये जो आ रहा है ये पहले कम पावर में था, अब तो हजारों गुना की पावर है इसके पास। अब तो लोग ही लोग हैं। अब क्या है? ये राजा बनने के लिए आ रहा है। और ये कैसे आएगा? उन्होंने बोला ये घोड़ों रथों के साथ आएगा। अब तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा और तुम्हें भी उखाड़ फेंकेगा। क्यों? वो डरे हुए थे। उनको पता था परमेश्वर ने कैसे लड़ने के लिए कैसे आता है। भाई कोई गधी पे थोड़ी आएगा। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। और परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर गधी पे जब बैठकर वहां पहुंचा तो क्या हुआ? ये हैरानीजनक जीत थी। क्यों? क्योंकि कोई भी जब अपनी शक्ति को दिखाता था पुराने समय पे, तो कैसे दिखाता था? घोड़ों के साथ दिखाता था। घोड़ों का मतलब लड़ने के लिए शक्ति का चिन्ह, वो राजे का चिन्ह था। गधी का मतलब क्या था? उस समय पे गधी पे कौन जाते थे? गधी पे जाते थे आम लोग। गधी पे जाते थे आम लोग। कोई बीमार है वो जाता था, आम लोग। और जब कोई संदेश भेजा जाता था, शांति का संदेश, कि नहीं जी मैं तो लड़ने नहीं आया हूं, तो किस पे भेजते थे? गधी के ऊपर। उस समय पे ये रीत थी, घोड़े पे नहीं जाता था। गधी पे मतलब कॉम्प्रोमाइज, गधी पे मतलब लड़ना नहीं, गधी पे मतलब। ये पहला ऐसा काम हुआ कि परमेश्वर आए तो गधी के ऊपर, लेकिन झुंड और जलवा और ताकत हजारों घोड़ों की जीत की थी। लोग और ये रोमन देख के चौंक गए। उन्होंने देखा है ये क्या हुआ भाई? ये तो जीत कर आ रहा है, इसने लड़ना नहीं है, ये जीत कर आ रहा है।
परमेश्वर जीत चुके थे यरूशलेम को, और वो कहां किसके ऊपर जा रहे थे? गधी पे सवार होकर। वो गधी पे सवार होकर कहां गए? उन्होंने इस नबी की भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पूरा किया। और इसी नबी की भविष्यवाणी में क्या लिखा हुआ है? इस नबी की भविष्यवाणी में गधी पे सवार होकर लिखा हुआ है। और गधी के ऊपर बैठने का कारण क्या था? पहला कारण कि परमेश्वर उनको चिन्ह देना चाहता था कि घोड़ों रथों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर गधी पे ही आए और बड़ी जीत के साथ आए। वो जीत चुके थे। दूसरा गधी को देखकर वो जो रोमन्स थे उनको पता चल गया कि नहीं, ये लड़ने नहीं आया। ये क्या लिखा हुआ है? शांति का संदेश लेके आया है। जिसके पास इतनी ताकत हो वो शांति का संदेश लेकर आएगा? नहीं, परमेश्वर ने जो कुछ दिख रहा था उसको टोटली उल्टा कर दिया। परमेश्वर जो लोगों को लगता था, उनके लोगों को उनको लगता था कि ऐसे ऐसे होगा, नहीं। और तीसरा बड़ा साइन क्या था गधी के ऊपर बैठने का? गधी के ऊपर बैठकर पता क्यों आए? गधी की पीठ के ऊपर शुरू से ही, जब से गधी ये जानवर बना है, उसकी पीठ के ऊपर परमानेंट क्रॉस का निशान बना हुआ, क्रॉस का चिन्ह परमानेंट। इथे भी चलाओ ना, ये देखो, ये चिन्ह क्या है? क्रॉस का चिन्ह बना हुआ। और जब भी आप देखोगे तो क्या परमेश्वर कहां जा रहे थे? जीत कर वो गधी पे बैठकर कहां गए? उन्होंने यरूशलेम में गए। और ये चिन्ह क्या था कि आगे आप इसको चेंज भी करो भी, क्या आप करते हो हर बार भाई? एक बार हो मीडिया का, 2 बार हो, हर बार थोड़ी वही करना है। आप किसी भी जानवर को देखोगे ये हैरानीजनक था, है, अब भी है। गधी की पीठ पे क्या है? क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। वो याद दिला रहा था परमेश्वर ने, यहां जैसे ही वहां से वो संपूर्ण किया, वहां से सीधे क्या हुआ? वो क्रॉस की ओर चले गए। परमेश्वर कुछ भी सिंपल नहीं करते। परमेश्वर कुछ भी ऐसे नहीं करते कि हाँ ऐसे कर दिया, नहीं। वो गधी के ऊपर भी वो हिस्सा, जो हिस्सा सोचने से पार है, जो हिस्सा देखने से पार है, वहां पे क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर ने उस नबी की भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। उसने कहा, ओ यरूशलेम की बेटियों, उसने कहा, उसने ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, नहीं। उसने कहा, ललकारो, तुम्हारी जीत कंफर्म लेकर आ रहा है तुम्हारा राजा। सिय्योन के परिवारों, ललकारो, क्योंकि आज उसने कहा तुम्हारा राजा बड़ी जीत लेकर आ रहा है, बड़ी जीत। होशना शब्द परमेश्वर ने जब उनको दिया तो क्या कहा? लोगों ने जोर जोर से, उनको समझ आ गई। जो भी होशना बोल रहा था वो चंगा हो जाता था, जो बोल रहा था। क्यों? क्योंकि होशना शब्द के पीछे ये लिखा हुआ है। अगर आप दूसरी बाइबल में देखोगे तो होशना शब्द को जब आप ग्रीक हिस्से में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? ये देखो,